आप सभी को जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की। यूट्यूब के सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MK के बाया जय चावरिया में। और भाइयों, मैं एक बहुत अच्छा विषय लेकर आया हूँ और इस पे बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कमेंट के माध्यम से, और बहुत से आम जन साधारण में कई बार ये बात सामने निकल के आती है। लोग बोलते हैं कि जहाँ भी बाबा अमर सिंह को उनको पूजा जा रहा है, माना जा रहा है, तो बहुत से अन्य लोगों के ये सवाल होता है कि भाई बाबा अमर सिंह पवन के दिवाले के सामने या स्थान के सामने या घर में जो भी पूजक का स्थान होता है उसके सामने और किसी अन्य जीव की बलि, मांस, मदिरा इत्यादि का भोग क्यों लगाया जाता है। तो इसी के ऊपर भाइयों ये वीडियो है और मुझे आशा है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जो मानना चाहते हैं मन से, जो समझेंगे बात को, वो मेरी बात भली प्रकार से समझ जाएंगे, और जिन्होंने मानना ही नहीं है, जो अपना मन बनाकर बैठे हुए हैं कि नहीं यार हमने नहीं मानना, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं सिर्फ वही सही है, तो ये उनका अपना बुद्धि विवेक होगा, ये उनका अपना मानना होगा। ठीक है, उन लोगों की ईगो होगी, घमंड होगा, जो जानबूझकर मानना ही नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो समझना ही नहीं चाहता है, जो मानना ही नहीं चाहता है, तो भाइयों सबसे पहले तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि बाबा अमर सिंह पवन शिव के बाल स्वरूप में हम लोग पूजते हैं। जितने भी बाबा वाले हैं, शिव शंकर भोलेनाथ के बाल स्वरूप को हम बाबा अमर सिंह पवन बोलते हैं, और बाबा अमर सिंह पवन के नाम से ही उनको मानते हैं। ठीक है भाइयों, तो बहुत से लोग अक्सर इसमें एक और सवाल क्लियर होता है बहुत से भक्तों का, बहुत से लोगों का, कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये शिव शंकर भोलेनाथ के सामने मांस मदिरा का भोग क्यों, सेवन क्यों, इस प्रकार की बात क्यों। तो पहले तो यहां आप सभी को ये समझने की जरूरत है कि शिव के बाल स्वरूप में, शिव शंकर के बाल स्वरूप में बाबा अमर सिंह पवन पूज रहे हैं और माना जाता है उनको। ठीक है, शिव शंकर भोलेनाथ समझकर नहीं, शिव शंकर के बाल स्वरूप में। मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। ये बाबा अमर सिंह पवन है, शिव शंकर भोलेनाथ नहीं है। पहली बात तो ये समझिए आप, सबसे बड़ी बात। इनको वरदान है शिव शंकर के बाल स्वरूप में पूजने का। ठीक है, तो इस बात को एक बड़े अच्छे तरीके से आप समझिए, क्योंकि अगर शिव शंकर भोलेनाथ और बाबा अमर सिंह पवन दोनों बराबर के होते तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि दोनों में, मान लिया ये शिव शंकर भोलेनाथ है, ये बाबा अमर सिंह पवन है। ठीक है, अब दोनों ये एक बराबर के हैं, एक ही शक्ति है, एक ही कला है, तो दोनों बराबर के होते हैं। जबकि शिव शंकर भोलेनाथ और श्री विष्णु भगवान ये 16 कलाओं से संपूर्ण है, जबकि बाबा अमर सिंह पवन 14 कलाओं से संपूर्ण है। 2 कला शिव शंकर भोलेनाथ ने इनसे वापसी ज्ञान देकर ले लिया था उनको, यह वापसी ले ली थी। उसके कई अपने कुछ कारण है। तो पहली बात तो आपको ये समझने की जरूरत है भाइयों कि शिव शंकर भोलेनाथ, देखो वो तो देवों के देव महादेव हैं और स्वयं साक्षात महाकाल है। तो बाबा अमर सिंह पवन शिव शंकर भोलेनाथ नहीं है। बाबा अमर सिंह पवन बाबा अमर सिंह पवन है, जिनको वरदान है कि शिव शंकर भोलेनाथ के बाल स्वरूप में पूजने का, लोगों के घरों में भला करने का। ये बात बड़े ध्यान से समझिए आप।
बहुत से लोग बोल देते हैं भाई हम बाबा अमर सिंह को उनको पूज रहे हैं, जितने भी बाबा अमर सिंह कौन वाले हैं वो बाबा अमर सिंह को उनको पूज रहे हैं। जो उनके दीवाले पे मूर्ति रखी है वो आपको आपके हिसाब से वो शिवशंकर भोलेनाथ की मूर्ति है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए बाबा अमर सिंह को उनकी मूर्ति है। हमारे लिए बाबा अमर सिंह को उनका दिवाला है, बाबा अमर सिंह उनकी गद्दी है, बाबा अमर सिंह को उनका पूजा का स्थान है, जो जैसे सभी लोग अपने घरों में बनाकर रखते हैं। ठीक है भाइयों, मुझे आशा है ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, बाबा जी अमर सिंह को उनके दिवाले के सामने करते हैं, या कढ़ाई बोतल या कोई और भोग प्रसाद हो गया, मांस मदिरा का कुछ भी पूजा पाठ हुई, धोख बाड़ी हो गई, तो वो बाबा अमर सिंह को उनके दिवाले के सामने कर रहे हैं, ना कि शिवशंकर भोलेनाथ के सामने कर रहे हैं। हम दोनों में बातों में फर्क समझिए आप। ठीक है भाइयों। अच्छा, अब बात आती है उस सवाल के जवाब की जहां ये लोग कहते हैं कि भाई शिवशंकर भोलेनाथ को ही लेकर मैं चलता हूं, या बाबा अमर सिंह को उनके कि भाई शिव के बाल स्वरूप में पूज रहे हैं, तो इनके सामने दिवाले के सामने मुर्गे बच्ची वगैरह का इस प्रकार की पूजा पाठ क्यों की जाती है, मांस मदिरा इत्यादि का भोग क्यों लगाया जाता है? देखिए आप मुझे वो बताइए। पहली बात तो हिंदुस्तान एक प्रजातंत्र देश है, ठीक है, धर्म निरपेक्ष देश है, और यहां का संविधान, यहां का कानून सभी को अपने धर्म से जुड़े हुए अधिकार समान रूप से प्रदान करता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के समाज हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहां हर किसी नागरिक को स्वेच्छा से अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है, किसी भी प्रकार की धर्म में जा सकता है। ठीक है भाइयों, तो ये देश और इस देश का कानून ये हर एक नागरिक को अधिकार देता है। और रही बात धर्म से जुड़ी और बलि प्रथा से जुड़ी, तो देखिए बलि का इतिहास तो प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है भाइयों, कि पहले राजा महाराजा कोई भी युद्ध हुआ करता था उससे पहले बलि दिया करते थे, देवी माता काली को प्रसन्न किया करते थे, और तब वो युद्ध पे जाया करते थे। इसमें आप बहुत सारे आपको पढ़ने के लिए प्रमाण मिल जाएंगे। ठीक है, और यहां तक कि इवन तक कि महाभारत काल में भी सुना गया है कि महाभारत के युद्ध से पहले देवी माँ को बलि चढ़ाई गई थी। अब इसमें लोग क्वेश्चन करेंगे भाई कौन सी देवी माँ थी और वो कौन था। ठीक है, तो उसके लिए आप पढ़ के देखना, महाभारत के ग्रंथ को पढ़ के देखना कि भाई जब श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध से पहले एक इनमें से ही कोई पांडवों में से ही कोई था, तो उसकी मतलब पहले इंसान की भी बलि दी जाती थी ऐसा माना जाता है। और भाइयों देखिए, मेरे इस बलि प्रथा में बात करना कि बलि को बढ़ावा देना नहीं है, लोगों को प्रोत्साहित करना नहीं है, ये लोगों की अपनी आम धारणा है, उनका अपना स्वयं का निर्णय है कि वो चाहे तो किसी भी देवी देवता को बलि दे, अन्यथा ना दे। ये उनका अपना अपना बुद्धि विवेक है। मेरा या मेरे चैनल का कोई भी ये भावना नहीं है इस प्रकार की, ना तो बलि प्रथा को बढ़ावा देना है और ना लोगों को प्रोत्साहित करना है। आपका जो बुद्धि विवेक, जो आपके धर्म में जो नियम हो आप वैसा करें। बस मैं एक सर्व समाज के तौर पर एक आम अपने विचार रख रहा हूं, अपनी राय दे रहा हूं। ठीक है भाई, तो पहले के टाइम में भी राजा महाराजा जब युद्ध हुआ करता था तो बलि वगैरह दिया
करते थे, देवी को प्रसन्न किया करते थे, चाहे वो उसमें माता काली हो। और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे, जिसमें माता कलकत्ते की काली है, वहां पर बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। आप सभी को पता है भाई, जो देवी का स्थान होगा वहां पे तो बलि चढ़ेगी। अब बाबा मरसिंह को उनका स्थान जिस घर में होगा, उनके दिवाले के सामने अगर मांस मदिरे का भोग लग रहा है, तो इसमें फिर क्या बुराई है? क्या अगर माता काली के मंदिर में बकरी की बलि हो रही है, तो वो क्या मांस नहीं है भाई? वो बकरे के अंदर मांस नहीं होता? या किसी सैयद पीर पे मुर्गे की बलि दी जा रही है, उसके नाम से मुर्गा को किसी भी प्रकार से वो किया जा रहा है, तो मुर्गे का मांस में नहीं आता भाई। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई बाबा मरसिंह को उनके सामने मांस मदिरा का या बलि का पूजा प्रसाद क्यों लगाया जाता है सामने, और क्या सोच के लगाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, वो बाबा मरसिंह कौन है हमारे लिए, ठीक है? आप लोग शिवशंकर भोलेनाथ समझ रहे हैं, और शिवशंकर भोलेनाथ को भी लेकर मैं बात बताऊंगा। देखिए, आप एक बार बताइए, शिवशंकर भोलेनाथ, मैं अभी यहां शिव नहीं बोलूंगा, मैं शंकर भोलेनाथ बोलूंगा। क्यों? क्योंकि शिव जो है निराकार स्वरूप में है, शंकर साकार रूप में है, आकार रूप में है, ठीक है भाई? जैसे कि मैंने पढ़ा होगा, और आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो जो शंकर भोलेनाथ ने अपने शरीर पर बागंबर लपेटा हुआ है, धारण किया हुआ है, बाकी खाल को लपेटा हुआ, तो बाकी खाल क्या मांस नहीं है भाई? वो स्वयं शिवशंकर भोलेनाथ होकर के मांस की खाल ही तो हुई, बाघ की खाल, उसमें मांस नहीं होता बाघ की खाल में। अब पॉइंट सुनते रहना भाइयों, आप बड़े अच्छे अच्छे लॉजिकली पॉइंट है, जिससे स्वयं आपको पता चलेगा कि हाँ यार, क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद शिव शंकर भोलेनाथ के डमरू में जो खाल लगी है, वो क्या मांस से संबंध नहीं रखती है भाई? सोचने वाली बात है। अच्छा, भगवान जब वो माता पार्वती ने कई जन्म तपस्या की भोलेनाथ को पाने के लिए, तो वो जब भी दूसरा जन्म लेते थे, उनकी नरमुंड की माला शिवशंकर भोलेनाथ के गले में बताई गई है, देखी गई है, और कई वेद पुराणों में ये सुनने को मिला भी है, पढ़ने को मिला भी है, देखने को मिला भी है। तो क्या नरमुंड मांस से संबंध नहीं रखता है भाइयों? खोपड़ी जो शिवशंकर भोलेनाथ 108 नरमुंड की धारण किए हुए हैं, जिसे पार्वती के ही पिछले जन्मों के नरमुंड बताया गया है, तो क्या वो मांस से संबंध नहीं रखते भाइयों? रखते नहीं रखते। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब शिवशंकर भोलेनाथ ने राजा दक्ष के यहां गए थे, जब पार्वती जी यज्ञ में हवन में कूद गई थी, क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा था, और वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर अलग कर दिया था। तब वहां शिवशंकर भोलेनाथ जाते हैं और बकरे का शीश काटकर दक्ष के सिर पे बकरे का सिर लगाते हैं, तो वो बकरा सिर कटते ही बम बम बोलता है, जो हम आजकल बोलते हैं ना, बोल बम बोल बम, ये वहां से निकला हुआ शब्द है। उस सभा में 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे उस समय। तो क्या भाई बकरे का सिर जो है वो मांस से संबंध नहीं रखता? क्या मांस नहीं था क्या भाई उसमें? या क्या वहां सभी देवी देवता नहीं थे? सोचने वाली बात है। एक और आपको उदाहरण बताता हूं। शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लंकापति रावण ने अपने
शीश की आहुतियां दी, ठीक है, शिवलिंग पर चढ़ाई, जिसकी वजह से उसका नाम दशानन पड़ा और शिवशंकर भोलेनाथ का वो प्रिय भक्त के रूप में आज भी माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि शिवशंकर भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त रावण हुए हैं, जो महाविद्वान भी थे और बहुत पराक्रमी भी थे और बहुत अच्छी उन्होंने भक्ति भी की थी। ठीक है भाइयों, तो क्या शिवलिंग पे शीश काट के चढ़ाना, या बहुत से लोग इसमें आर्गुमेंट करेंगे कि भाई वो शिवलिंग नहीं था, वो यज्ञ हवन था या ब्रह्मा की थी, तो बात तो आप उस चीज से समझो ना कि यार आपने बात ये समझनी है, क्या कोई आदमी अपना सिर काट रहा है भक्ति में, और वो चाहे वो शिवलिंग में चढ़ा रहा है या वो किसी हवन के माध्यम से चढ़ा रहा है, तो क्या सिर मांस का टुकड़ा नहीं है भाई? आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें कई और पॉइंट है भाइयों, मैं आपको बताता हूं। कुछ पॉइंट ऐसा है ना कि वीडियो के माध्यम से रह ना जाए कहीं, ठीक है। हाँ, इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि एक बार भगवान विष्णु ने शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए 108 कमल के फूल अर्पण करने थे शिवलिंग पे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए शिवशंकर भोलेनाथ ने एक कमल के फूल को छुपा दिया। तो जब भगवान विष्णु को वो फूल नहीं मिला, तो उन्होंने उस कमल के फूल की जगह अपनी आंखें निकालकर और जो खून से लथपथ थी उस शिवलिंग पे चढ़ा दिया, जिसकी वजह से उनको भगवान शिवशंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनको आंखों की रोशनी भी दी। और उसी प्रकार उनको भगवान विष्णु को कमल नयनन के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा वेद पुराण शास्त्रों में, और नॉर्मली सभी को पता है ये बात। तो क्या भाई आज आंख का जो टुकड़ा है, आंख मासनी में नहीं आती भाई? सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, आपने देवों के देव महादेव लाइफ ओके पे पहले एक नाटक आता था, उसमें एक प्रसंग आता है, एक सीन आता है, एक एपिसोड आता है। उसमें क्या है, कुछ अघोरी मांस का टुकड़ा शिवलिंग पे चढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। और जब मांस का टुकड़ा शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो तो ये सब माता पार्वती देख लेती है। तो वो मना करते हैं कि भाई शिवशंकर भोलेनाथ आपका ये मांस की भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो सिर्फ फूल पुष्प इत्यादि कोई मीठा पकवान इस प्रकार से वो ग्रहण करते हैं। तब ये दिखाया गया है, आप वो एपिसोड निकालकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। तो अघोरी का दिया हुआ मांस शिवलिंग पे चढ़ा हुआ, जिसे शिवशंकर भोलेनाथ ग्रहण करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो भाई मांस के टुकड़े को शिवशंकर भोलेनाथ ग्रहण करते हैं, जो भी उनको प्यार से दिया गया हो। और सबसे बड़ी बात, उज्जैन का नाम कौन नहीं जानता आज, महाकाल की नगरी उज्जैन। और जो उज्जैन के राजा हैं महाकाल स्वयं शिवशंकर भोलेनाथ को, जो कालों के काल है, जो महाकाल है, उनको प्रतिदिन ताजे भस्म की आरती होती है। तो क्या भाई भस्म जो है मांस से संबंध नहीं रखती है? मांस की ही बनी होती है वो, क्या उसमें मांस शामिल नहीं होता कहीं पे? चिता की तो भस्म होती है भाई वो। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई कि आप लोग शिवशंकर भोलेनाथ के जो बाल स्वरूप में है बाबा अमरसिंह, इसके सामने आप मांस मदिरा का इत्यादि का भोग ना लगाएं? ऐसा नहीं बोल सकते भाई आप, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कई और पॉइंट हैं, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब इसमें एक और बात आती है सुअर वाली, कि भाई सुअर की बलि देना
ये खाना लोग इसे बहुत अपवित्र मानते हैं। भाइयों एक बात बताइए, अगर सूअर अपवित्र होता, सूअर को सिर्फ अपवित्र जो बताया गया है वो इस्लाम धर्म में बताया गया है, इस्लाम धर्म वाले लोग मानते हैं ऐसा, जबकि हिंदू धर्म शास्त्र में इसको पवित्र माना गया है सूअर को। अगर ये पवित्र नहीं होता तो स्वयं भगवान विष्णु वराह अवतार क्यों लेते पृथ्वी को उन्होंने अपने मुंह पर रखा पृथ्वी को बचाने के लिए। तो भगवान विष्णु जब स्वयं वराह अवतार ले सकते हैं तो यार हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हम तो एक तुच्छ से प्राणी हैं, एक आम इंसान है, ठीक है। तो आप इसमें ये समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार सूअर खाना ठीक है या नहीं है। आजकल हमारे ये सिर्फ ये हिंदुस्तान में है ये ड्रामेबाजी, जबकि बाहर विदेशों में इसकी फार्मिंग होती है सूअर की मीट की, और इंडिया से भी एक्सपोर्ट होता है, इवन तक की बड़े बड़े होटलों में इसका मीट मिलता है और लोग खाते हैं, ठीक है। और मोस्टली बंदे मैंने अच्छे अच्छे लोगों को खाते हुए देखा है। बाद में उनको एक उस खामखा की ड्रामेबाजी करनी, शोबाजी करनी, नहीं हम नहीं खाते यार, ठीक है। अगर सूअर अपवित्र होता तो भगवान विष्णु वरावतार क्यों लेते भाई। आपने पंचमुख स्वरूप देखा है भगवान हनुमान का, उसमें आपको एक मुंह सूअर का भी दिखाई देगा वरावतार के रूप में भी, कि भगवान विष्णु भी उनके साथ में देखा है आपने, देखा तो होगा ना। अच्छा, और भी ऐसे कई अन्य उदाहरण है। मैं बता रहा हूं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है भाइयों, कि ऐसा नहीं, या मान लिया जिसके घर में जगह कम हुई और वो बहुत से हमारे बाबा की लाइन में पूजा प्रणाली में कुछ पूजा पाठ हम अलग भी करते हैं, ठीक है। और कुछ शक्तियां हैं तामसिक, बाबा अमर सिंह कौन मीठे पे मीठा भोग लगता है उनको, ठीक है भाई। लेकिन बाबा अमर सिंह कौन के साथ जो उस घरवत के लोगों की कुल देवी देवताएं हैं जो बाबा के साथ मिलकर कार्य करते हैं, वो तामसिक भोग उनको दिया जाता है, ये बात समझे आप। बाबा अमर सिंह कौन ये नहीं कहता कि यार आपने मेरी सेवा ली है, आपने मुझे पूजा है या गद्दी का मालिक बनाया है, तो आप अपने घर के कुल देवी देवता को छोड़ दो, उनको मत पूजो। बाबा कभी नहीं कहता भाइयों ऐसा, ठीक है। तो जो भी तामसिक भोग होता है वो उस घर में रहने वाले उस परिवार के लोगों के कुल देवी देवता का होता है। ये बात आप बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो मानेगा, जो समझेगा, जो मानना चाहेगा उसको इजीली समझ में आ जाएगी, और जिसने मानना ही नहीं है उसको भाई मैं क्या भगवान जी स्वयं भी आकर समझा दें तो उसके समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो मैं भाइयों यही कहूंगा कि बाबा अमर सिंह कौन की दिवाली के सामने जो जिसका मंदिर जहां होगा आप भोग प्रसाद उसे वहां तो दोगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि माता काली के मंदिर में भाई बकरी की बलि दी जाती है, ऐसी और बहुत सी देवियां हैं जिनके मंदिरों में या थोड़ा सा दाएं, मेन मंदिर के प्रांगण में ना होकर मेन मूर्ति के सामने होकर दाएं बाएं थोड़ा सा वहां बलि दी जाती है, या भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। और बलि प्रथा भाई आज की नहीं है, मैं प्राचीन काल से चलती आ रही है, ठीक है। तो हालांकि मेरा भाई किसी भी बलि प्रथा को बढ़ावा देना नहीं है और ना प्रोत्साहित करना है, ना चैनल जिम्मेदार होगा इसके लिए। अगर कोई आदमी करता है ये वीडियो देख करके तो उसके लिए वो स्वयं का जिम्मेदार होगा, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ अपने विचार रखना, एक बात को लेकर के, एक वीडियो को लेकर के, एक ये हमने विषय लिया है, एक टॉपिक लिया है, इस पर अपने विचार रखें। आपको सही लगते हैं या गलत लगते हैं ये आपका अपना
पर्सनल बुद्धि विवेक है उस पर निर्भर करता है ये। तो भाई अगर आपको विषय अच्छा लगा हो तो वैसे मुझे आशा है कि भाई आपको ये विषय से आपके ना ये सब बातें, जो ये सवाल था कि भाई बाबा अमर सिंह वन के सामने भाई बलि प्रथा क्यों, या सामने तामसिक भोग वगैरह क्यों, तो मुझे आशा है आप भली भांति रूप से समझ गए होंगे। अगर ये आपको विषय, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी फोन की स्क्रीन पे आ जाए। और इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय बाबा अमर सिंह वन की।